नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचकर भूपेंद्र यादव ने सीए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सीए के खिलाफ हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। सीए किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। वहीं ट्रंप के दौरे को लेकर भूपेंद्र यादव ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने से एक संदेश पूरे विश्व में गया है। इसी के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर भी निशाना साधा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनको जिस प्रकार से कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता है, तो ये उनके जीवन को एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करके मानवीय गरिमा देने वाला विधेयक है। मुझे आश्चर्य होता है कि किसी को अगर मानवाधिकार और उसके गरिमापूर्ण जीवन को सुरक्षित रखने की बात है तो उसका विरोध किस बात का हो रहा है। ये राजनीतिक स्वार्थ का विरोध है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लखनऊ में एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से ये तय किया कि आवंटित जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन होगा, जो आवंटित जमीन पर मस्जिद के अलावा अन्य कार्यों का प्रबंध देखेंगे। बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि 5 एकड़ जमीन पर इंडो इस्लामिक सभ्यता के अन्वेषण और अध्ययन के लिए एक केंद्र की स्थापना होगी। साथ ही एक चैरिटेबल अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि बोर्ड उक्त 5 एकड़ भूमि हेतु एक ट्रस्ट गठित करेगा। उक्त ट्रस्ट में दी गई भूमि पर एक मस्जिद के निर्माण के साथ साथ एक ऐसा केंद्र स्थापित करेगा जो गत कई सदियों की इंडो इस्लामिक सभ्यता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही भारतीय तथा इस्लामिक सभ्यता के अन्वेषण एवं तथा अध्ययन के लिए एक केंद्र का भी स्थापना करेगा तथा एक चैरिटेबल अस्पताल एवं पब्लिक लाइब्रेरी व समाज के प्रत्येक वर्ग की उपयोगिता की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। उप ट्रस्ट के तथा उसके पदाधिकारियों के से संबंधित संपूर्ण विवरण की घोषणा प्रस्तावित ट्रस्ट के गठन के उपरांत की जाएगी। सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अवैध खनन घोटाले की जांच करने के लिए सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम हमीरपुर के मोदा बांध निर्माण खंड के निरीक्षण भवन पहुंची। टीम के आने से मोरंग कारोबारियों में हलचल मच गई। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई अवैध खनन घोटाले की 3 सालों से जांच कर रही है। बता दें कि सीबीआई से शुरू से अब तक करीब 100 दिनों तक जांच कर चुकी है और डीएम बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर पूर्व में ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। लखनऊ में एक बार फिर से जनता के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक कंपनी हजारों निवेशकों का पैसा लूटकर भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए कंपनी मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि कंपनी निवेशकों के पैसों को 30% बढ़ाकर एक बड़ी राशि में तब्दील करने की पॉलिसी पर काम किया करती थी, लेकिन कई महीनों से कंपनी ने निवेशकों का कोई भी भुगतान नहीं दिया। वाराणसी के किड्स गुरुकुल विद्यालय परिसर में बौद्धिक विकास के लिए एक सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर एबी मलिक के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग वर्कशॉप चलाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राकेश सिंह ने कहा कि बच्चों के लिए बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए ये विद्यालय हमेशा तत्पर है और आगे इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस बदमाश की तलाश उन्हें कई सालों से थी, जिसके लिए उन्होंने एक टीम का गठन भी किया था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए इनामी बदमाश इससे पहले भी जेल जा चुका है। इसी के साथ ही कमिश्नर के निर्देश पर और डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। हमने बड़ी बारीकी से हर तरह से काम किया। सुराक्षी की रहने वाला बनारस के पास का है, कहीं चौबेपुर का शायद जी, वहाँ भी टीमें भेजी। हर स्रोत से जानकारी करते हुए हम इस तक पहुंचे। महाराजगंज में ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी नाबालिग को कुछ लोगों ने नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गैंगरेप किया। जानकारी के अनुसार लड़की के साथ गैंगरेप के बाद आरोपी ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह से अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। वहीं पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मैं ये जानकारी हुई है कि कोठीबाग थाना क्षेत्र में एक लड़की को उसके जान पहचान वाले एक लड़के ने, जो रेलवे सिसवा पर वेंडर है, उसने बुलाया था। इस पर लड़की वहाँ पर गई तो लड़की के साथ में वो वेंडर और उसके 2 अन्य साथियों ने
बलात्कार किया है, जैसा कि तहरीर में लड़की के पिता ने लिख करके दिया है। इस संबंध में थाना कोठीबाड़ ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और 2 व्यक्तियों को जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी सी को उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रायबरेली की सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 साइकिलें और 17 मोबाइल सहित कई चीजें बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर चोरों का कई सालों का आपराधिक इतिहास है। चोरी या अन्य इस तरीके के उपकरण की चोरियों की, तो हम लोग लगातार एक गैंग को हम लोग टारगेट पर रखे हुए थे और ये बताते हुए हमें खुशी है कि ये गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 2 आरोपी अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। इनके पास से कुछ साइकिलें बरामद हुई हैं, इसमें 10 रेंजर ब्रांड की साइकिलें हैं, 17 इनके पास से मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट और 9 हैंड वॉच बरामद हुई है। तो ये एक चोरी का बड़ा गैंग था जिसका खुलासा हुआ है। इसमें एक जो इनका गैंग लीडर है राजेंद्र सोनकर, ये पूर्व का हिस्ट्री शीटर है कोतवाली नगर से और पूर्व में भी अपराध करता रहा है 2009-10 तक। संभवतः बीच में जेल चला गया था और उसके बाद नए सिरे से जब बाहर जमानत पे आया फिर इसने अपराध करना शुरू किया। तो एक अच्छी कार्रवाई हुई है और आगे निरंतर इसी तरीके से हम लोग और गैंगों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने नाकाबंदी कर अवैध असला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 11 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस की पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि इससे पहले भी वह 100 से अधिक अवैध असलहों को खरीद कर बेच चुका है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसीपी गाजीपुर को सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि कुछ लोग अवैध हथियारों के बारे में, उनके बेचने के बारे में भी ऐसा काम कर रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन को इन्होंने डेवलप किया, अपने इंस्पेक्टर गाजीपुर उनको बताया। इन्होंने पॉलिटेक्निक इंचार्ज, जो चौकी इंचार्ज हैं, उनकी टीम, उनके अध्यक्षता में एक टीम बनाई। वो टीम इस आदमी को अपनी पक्की सूचना के आधार पर रात को पकड़ा। पकड़ने के बाद से 11 अवैध असलहे इसके पास से बरामद हुए। इस मामले को सत्यापित किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी कि इन्होंने जो कन्फेशन किया है, स्वीकारोक्ति की है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।